नमस्कार। भगवान प्रकट हो में आप सभी का स्वागत करना चाहूँगी। दर्शकों, हमारे माता पिता जब इस संसार से चले जाते हैं हम कितने दुखी होते हैं, कितना विलाप करते हैं, कितनी शोक सभाएं करते हैं। तो वो परमपिता जिसने हमें बनाया है, जो हमारे असली माँ बाप हैं, वो इस दुनिया में नहीं है, वो हमारे सामने मौजूद नहीं है, वो हमें दिख नहीं रहे, तो क्या आप विलाप नहीं करेंगे? क्या वो दुख आपके मन में नहीं होता? शायद होता होगा। आप भी ये कहीं ना कहीं मन में चाहते होंगे कि वो परमपिता जिसने हमें बनाया है वो हमारे साथ मौजूद रहे, हमारे सामने उपस्थित रहे, ब्रह्म रहे तो उपस्थित रहे, सबको गले लगाते उपस्थित रहे, वो कभी इस दुनिया से ना जाए, हमेशा हमारे साथ रहे। एक ऐसा ही प्रयास उस परमपिता को हम पुकार लगाकर करते हैं। इस पुकार में, इस अभियान में हमारा साथ देते हैं इस अभियान के कार्यकर्ता पवन कुमार चौधरी जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत। पवन जी, हमारी हर पुकार हमारे परमपिता तक जाती है। जब एक बच्चे के माता पिता नहीं रहते हैं संसार में तो वो विलाप करता है, दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो वो तो हम सभी का, हमारे माता पिता का भी कहें तो परमपिता है, उनके भी माता पिता हैं। तो वो विलाप हमारे मन में कहीं ना कहीं रहता तो है, लेकिन सामने हम उसे बोलते नहीं है, प्रकट नहीं करते हैं। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से एक कोशिश हम करते हैं, एक पुकार हम लगाते हैं उस परमपिता से कि आप आ जाइए, आप हैं यहाँ पर, हम जानते हैं, आप दिखिए, हमें हमारे सामने रहिए, बिना भ्रम के प्रकट रहिए और सबको देखिए। जैसे आप हमें दिख रहे हैं वैसे ही अन्य उसको भी दिखिए। कोई भी जीव जंतु, छोटे से छोटे प्राणी को भी आप देखिए। ये पुकार हम इसमें करते हैं। एक वाकया हुआ था कुछ टाइम पहले, घटना घटी थी गाजियाबाद में। एक प्रिंस नाम का बच्चा जो था वो गड्ढे में गिर गया था, जिसके लिए तमाम प्रार्थनाएं, सभाएं हो रही थी, हवन हो रहे थे, यज्ञ हो रहे थे। मीडिया में उसको भी बहुत बार दिखाया जा रहा था। तो आपने अपनी पत्रिका में लिखा है, आप उस घटना से इस अभियान को जोड़कर बताते हैं कि उस घटना तथा इस अभियान में सामंजस्य बिठाते हैं। तो उस घटना से और हमारे इस अभियान से, हमारी इस पुकार से, इस पुकार में क्या सामंजस्य है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही, मैं कहता हूँ कि एक बहुत सीरियस प्रश्न है, जिसे हम बोलते हैं कि बहुत ही विचारणीय प्रश्न ये है कि हम जितने भी भारतवासी हैं, रिसेंटली कुछ वर्षों पहले की बात है कि एक छोटा सा बच्चा और एक साधारण घर परिवार का बच्चा एक बोरवेल के अंदर गिर गया था। और जैसे ही ये सूचना आग की तरह फैली कि अरे बच्चा इसके अंदर गिर गया है और जीवित है, उसकी आवाज़ हमें सुन रही है और वो बहुत बड़ी कठिनाई में पहुंच गया है, अंदर पहुंच गया है और वहाँ से उसका निकलना बहुत मुश्किल है, निकला नहीं जा सकता है। तो जैसे ही ये बात आग की तरह फैली, वैसे ही ये बात पुलिस पे चली गई, कलेक्टर के पास चली गई, मिलिट्री के पास चली गई, मीडिया के पास चली गई। और आजकल तो मीडिया इतना स्ट्रांग है, तो मीडिया ने उसे रिले पे ले लिया, डायरेक्ट रिले पे ले लिया और पूरे भारतवर्ष में ये बात आग की तरह फैल गई कि देखो देखो, एक बच्चा इस तरीके से बहुत तकलीफ़ में फंस गया है, अब उसको निकलने का कोई उपाय नहीं, जिंदा है और तकलीफ़ पा रहा है। आप मानेंगे, और ये हकीकत है, पूरे संसार के अंदर ये पूरा उस समय का आप अखबार है या मीडिया के कटिंग्स या मीडिया को रिप्ले कर करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये हमारा भारतवर्ष है कि एक साधारण सा बच्चा अगर बोरवेल में चला जाता है और हमें पता है कि वो जीवित है, उसे निकालना मुश्किल हो रहा है, वो तकलीफ़ में है, तो पूरा भारतवर्ष उसमें लग गया जी। तमाम प्रार्थनाएं केवल हिंदुओं की नहीं, हर मजहब की प्रार्थनाएं होने लग गई। हर प्रकार से मिलिट्री वहां पहुंच गई और उसके बगल में उतना ही गहरा खड्डा खोदने का प्रयास रातों रात, डे नाइट, बड़ी से बड़ी मशीनें लगा के करने लग गए जी। जबकि ये नहीं था कि वो प्रधानमंत्री का बच्चा है जी, वो साधारण बालक था। लेकिन आप देखिए ये कितनी, मैं कहता हूँ कि कितनी एक बहुत ही प्रशंसनीय बात है कि हमारे सभी भारत के सभी नागरिकों का अभिनंदन करने योग्य बात है कि एक साधारण से जीव के लिए भी हमारे मन में कितना प्रेम है, कितना प्यार है, कितना ख्याल है। हाँ,
कहीं पे लोग दुखी हैं, हम उसे नहीं कर पाते, वो एक अलग बात होती है। लेकिन अगर हमें पता चल गया कि एक व्यक्ति यहाँ पर या एक बच्चा है कि कोई भी चीज़ यहाँ पर दुखी है और उसको हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उसमें सारी शक्ति झोंकने का पूरा प्रयास कर देते हैं, प्रार्थनाएं। तो इसी बात को बहुत ही पॉजिटिवली लेने का प्रयास किया गया है इस अभियान में कि हमारा देश, हमारा भारतवर्ष, और मेरे ख्याल से भारतवर्ष नहीं, पूरे संसार में ये एक मानवता है, एक अच्छाई है कि हम दूसरों की मदद करना चाहते हैं। कहीं कोई तकलीफ होती है तो हम उसे देखा नहीं जाता है, हम उसे जितना प्रयास होता है हम उसे ठीक करने का प्रयास करते हैं। तो उसी को लेते हुए हम इस अभियान में इसका सामंजस्य बिठाने का प्रयास करते हैं कि जब एक बच्चा तकलीफ में आ जाता है तो हम पूरा देश और पूरी मशीनरी हमारी लग जाती है उसे बचाने में, उसके लिए प्रार्थना करने में। तो मैं एक प्रश्न सामने रखना चाहता हूं कि आप देखिए चारों तरफ कितने प्राणी हैं, और कितने प्राणी, कितनी चींटी, कितने कीड़े, कितने मकोड़े, कितने कहां पे, कौन से कोने में, कहां पे कौन सा चींटी, कौन सा कीड़ा, कौन सा कॉकरोच पड़ा तड़फ रहा है। न वो मर रहा है न वो जी रहा है, वो हाथ पैर मार रहा है। और हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम उसको एक बूंद पानी नहीं दे सकते हैं। एक बूंद पानी देंगे, चींटी उसमें पानी में डूब के मर जाएगी। ना हम उसका ऑपरेशन कर सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वो दुख पा रहा है, दुख पाते जा रहा है। एक प्रिंस जब तकलीफ में आता है, हम सारे लोग प्रार्थनाएं करते हैं। मैं कहता हूं जब संसार के अनंत जीव तकलीफ में हैं, अनंत जीव, कोई चींटी कहाँ तड़फ रही है, कोई कॉकरोच कहाँ तड़फ रहा है, कोई मेंढक कहाँ तड़फ रहा है, कोई कुत्ता बिल्ली कहीं पर, कोई गाय कहाँ तड़फ रही है, कोई सा जीव कहाँ तड़फ रहा है, करोड़ों अनंतों जीव अनंतों जगह पे तड़फ रहे हैं। तो जो भारतवर्ष एक प्रिंस के लिए इतनी प्रार्थना कर सकता है, जो मानव, जो धरती, जो हम सारा सिस्टम हिला सकते हैं, तो इतने सारे जीव जब तकलीफ में हैं, हम ये नहीं कहते, अगेन हम रिपीटेडली ये कह रहे हैं कि ये अभियान इसलिए नहीं किया जा रहा है कि हम लोग तकलीफ में हैं या हम लोग दुखी हैं इसलिए भगवान को प्रकट होने के लिए बोला जा रहा है। लेकिन इसको एक दूसरे एंगल से भी हम इस नज़रिए से भी देख सकते हैं कि इतने जीव तड़फ रहे हैं अलग अलग जगह पे, तो क्या हम उसके बेटे उस परमपिता से तो निवेदन कर रहे हैं, भगवान प्लीज प्रकट हो, सबको आनंद देते हुए। वो कॉकरोच पड़ा तड़फ रहा है, मैं उसकी सहायता नहीं कर सकता हूं, मेरे प्यारे भगवान तू कर सकता है, तू प्रकट रहे, तू सबको आनंद देते प्रकट रहे। कहीं कोई ना तड़फे, कहीं कोई चींटी ना तड़फे, कहीं कोई कॉकरोच ना तड़फे, कहीं कोई कीड़ा, कहीं कोई प्रकार का जीव, कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का जीव, भगवान तू कर सकता है। तो हम उस भारतवर्ष के संतान हैं, उस भारतवर्ष के बेटे हैं, और उस भारतवर्ष से भी मैं आगे जाकर के कहूँगा, उस भारतवर्ष के आगे मेरे ख्याल से पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, जापान हो, वहाँ के लोग भी उतने ही दयालु हैं जी। सारे लोग के अंदर, क्योंकि भगवान के बनाए हुए। जी, एक वाक्य और भी मैं आपको यहाँ याद दिलाना चाहूंगी। अभी पाकिस्तान में कुछ साल पहले एक स्कूल के अंदर बम ब्लास्ट हुआ था, हाँ, जिसको लेकर पूरे संसार के लोगों ने दुख व्यक्त किया था, प्रार्थना सभाएं की थी उन लोगों के उन बच्चों की आत्माओं को शांति मिले, उनको सद्गति मिले, इसके लिए बताइए, आप बताइए, पाकिस्तान के बच्चों के लिए पूरे संसार में प्रार्थनाएं हो रही है। ये है हमारा संसार जी, ये है हमारा भगवान का बनाया हुआ मानव, ये है हम जी। तो जब हम कुछ बच्चों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, तो संसार में इतने सारे जीव हैं, इतने सारे जीव अलग अलग जगह पे इतने सारे जीव, कहीं कोई तड़फ रहा है, तो क्या हम एक आवाज उस परमपिता को नहीं दे सकते? जी बिल्कुल दे सकते। भगवान प्लीज सबको आनंद देते प्रकट रहे, भगवान तू कर सकता है, तू सबको आनंद देते, सबको प्रेम प्यार से गले लगाते, सबको सहलाते, तू आनंद का सागर है, तू परम समर्थ है,
तू सर्वसमर्थ है, तू हर कण में समाया है, तू हर जगह मौजूद है, तू सब कुछ कर सकता है। हम उसके बेटे जब पाकिस्तान के एक बच्चे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, जब प्रिंस के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, तो इतने अनंत जीवों के लिए जी जी कि भगवान सबको आनंद देते। आप देखिए हमारे धर्मशास्त्रों में भी एक बात आती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। कि हम उसमें क्या कहते हैं, हमारे धर्म ग्रंथों में ये कहा गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। ऐसे नहीं कहा गया कि भक्ते भवन्तु, जो भक्त हैं वो सुखी हो। सर्वे भवन्तु, सर्वे में ये भी नहीं कहा गया कि मानव भवन्तु सुखिनः, कि सारे मानव सुखी हो जाएं, सारे बच्चे सुखी हो जाएं। नहीं, सर्वे यानी कि हमारे संतों ने सबकी मंगल कामना की। सबके अंदर कौन आ गया? चींटी नहीं आई, कॉकरोच नहीं आया, कीड़ा नहीं आया। क्या अच्छा, गाय को हम चलो कहते हैं गौ माता, पूज्य प्राणी कहते हैं, लेकिन उसके अंदर भी ये भी नहीं कहा गया कि गाय सुखी हो और बाकी जीवों के लिए कहा गया कि नहीं नहीं सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो इस अभियान में भी वह जो हमारा जो धर्म का जो बेस है कि सर्वे भवन्तु, तो क्यों ना हम वो हैं जो एक प्रिंस के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, हम वह हैं जो एक पाकिस्तान के बच्चों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हम तो इतने प्रकार के इतने जीव, इतने प्रकार के इतने हर योनि के अंदर कितने लोग, कितने, तो क्या हम एक परमपिता से, हम उस प्राणों के आधार से इतना नहीं। अगेन हम ये कह रहे हैं कि इस प्रार्थना को कदापि 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 इससे ना जोड़ करके देखा जाए कि हम दुखी हैं इसलिए बुला रहे हैं जी। इसको हम बहुत कैटेगोरिकली कहते हैं कि भगवान दुख दूर करने नहीं, तू हमारा माँ बाप है इसलिए प्रकट हो। लेकिन हम एक एंगल से इसको ये कह सकते हैं कि हम सारे संसार के लोगों से ये आह्वान कर सकते हैं, भाई देखो हम उसे पुकार रहे हैं, वो हमारा अपना है, लेकिन देखो उस एंगल, दूसरे नजरिए से भी अगर हम देखा जाए तो भी पुकारना तो बनता है, पुकारना बनता है। इतने जीव इतनी जगह पे इतनी तरीके से कष्ट पा रहे हैं और कितने दिन तक पा रहे हैं उसका भी कोई हिसाब नहीं है जी। कोई कॉकरोच पड़ा है तो पड़ा है, आज भी दुखी हो रहा है, आज भी आसमान की तरफ पाँव कर रखा और ऐसे टांग मार रहा है, पता नहीं कितना दुख सहन कर रहा है वो। और कोई हर प्रकार के जीवों, तो क्या वह परमपिता को हम इतना एक आवाज नहीं दे सकते, भगवान 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 भगवान, सबको आनंदित करते, सबको लाड करते, सबको बिना भ्रम के, सबको चुंबन करते, सबको गले लगाते, सबको प्रेम प्यार से साथ छाती से लगाते, प्रेम से सहलाते, बिना भ्रम के हंसते खेलते बातचीत करते। भगवान तो सब जगह तो है ही है ना, हर कण में तो तू मौजूद ही है, बस तुझे मात्र प्रकट रहना है और तू सर्वसमर्थ है जी। तो इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं भगवान को प्रकट करने की। हम कहते हैं कि जब हम प्रिंस जैसे बच्चे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, पाकिस्तान में हुए बम ब्लास्ट में इतने सारे बच्चों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, वो जो दिवंगत हो चुके हैं, तो क्या हम भगवान को प्रकट होने के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते? संसार में बहुत से दुख हैं, हम यहाँ पर भगवान को इसलिए नहीं बुला रहे हैं कि हमारे दुखों का निवारण करने के लिए आप आइए, ये आप ही का संसार है, आप ही का घर है, आप प्लीज प्रकट होइए, भ्रम रहित प्रकट होइए, सबको आनंदित करते हुए प्रकट होइए। फिलहाल तो अगर इस तरीके से प्रकट हो जाएंगे तो किसका कोई दुख रहेगा ही नहीं जी। ये बात हम आपको बताते हैं कि जब भगवान प्रकट हो जाएंगे तो कोई दुख संशय, कोई भेदभाव मन में रहेगा ही नहीं। अगर इस पुकार को लेकर आपके कोई सवाल हैं, कोई जवाब आप लेना चाहते हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। फिलहाल वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले पवन जी का धन्यवाद देना चाहेंगे। पवन जी बहुत बहुत धन्यवाद, दीजिए इजाजत, नमस्कार।